कभी कभी तो आपको लगेगा, बिल्कुल आप निराश हो जाओगे कि मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। मैं अपनी बुक लिस्ट बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले देखिए, मैथ के लिए आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वोकैब याद कैसे करें, वोकैब याद करने में आपको दिक्कत आ रही है, वर्ड्स याद करने में दिक्कत आ रही है, इसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया हुआ है कि आपको वर्ड्स कैसे याद करने चाहिए, ये आप पढ़ सकते हो। वेलकम एवरीवन, आई एम राहुल शर्मा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एट आर्मी हेडक्वार्टर्स, सेलेक्टेड थ्रू CGL 19। सबसे पहले मैं चैनल का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी वाइड ऑडियंस तक पहुंचने में मदद की, क्योंकि मेरा भी एक YouTube चैनल है जिसका नाम है कपिल ऑनलाइन। वहां पर मैं SSC के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट के बारे में सब कुछ बताता रहता हूं। आज मैं इस वीडियो में अपनी बुक लिस्ट स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से मैंने 20 साल की उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी मनपसंद पोस्ट को हासिल किया SSC CGL 19 के थ्रू। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कंप्लीट SSC, बैंक, रेलवे के सिलेबस को कवर कैसे करें, तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने सब कुछ बताया है कि मैंने कौन कौन से YouTube चैनल से सारा का सारा जो कंटेंट है वो कवर किया है, क्योंकि आपको पता है कि YouTube चैनल पे बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। अब आपको उसको कलेक्ट कैसे करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं एक चूरू राजस्थान के छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैंने अपनी सारी की सारी पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम से की है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो अच्छे से। मैंने 10th तक अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई की। 11th 12th है वो मैंने साइंस लेकर बाहर से पढ़ाई की, सिटी से। और ग्रेजुएशन मैंने जयपुर के सुबोध कॉलेज से की, BSc मैथ से। इसके बाद में ग्रेजुएशन के लास्ट साल में मैंने CGL का अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट एंड फाइनल अटेम्प्ट, जिसमें मैंने इस पोस्ट को हासिल किया। अब इसमें मुझे काफ़ी सारे डीमोटिवेशन के फेजेस भी देखने को मिले, क्योंकि SSC की जो जर्नी है वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है। आपको काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स इसमें देखने को मिलेंगे। कभी कभी तो आपको लगेगा, बिल्कुल आप निराश हो जाओगे कि मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, और कभी कभी आप में बिल्कुल मोटिवेटेड रहोगे आप कि मेरा पक्का सिलेक्शन होगा। तो ये फेजेस आते रहते हैं, ये सबके साथ होता है, टॉपर्स के साथ भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो आपके साथ अगर हो रहा है तो इससे आप डरिए मत। अगर आप डीमोटिवेटेड फील करो तो एक चीज़ आप कर सकते हो, एक सॉल्यूशन है इसका, कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने चाहने वालों के बारे में सोचिए कि वो आपको कैसा बनता हुआ देखना चाहते हैं। क्या आपको वो निराश देखना चाहते हैं या फिर आपको मजबूत देखना चाहते हैं। और इसके बाद में भी आप अगर डीमोटिवेटेड रहो तो आप ये सोचो कि अगर मुझे पोस्ट नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। अगर उसके बारे में आप सोचोगे तो आपको अपने आप चिंता होने लगेगी और आप पढ़ने लगोगे, क्योंकि केवल 6 महीने की अच्छी तैयारी के बाद में आप आगे अपनी ज़िंदगी के 30-40 साल अच्छे कर सकते हो। बल्कि मैं कहूँगा कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हो। अपनी ही ज़िंदगी को नहीं, बल्कि अपने परिवार वालों की, अपने चाहने वालों की ज़िंदगी को आप अच्छा बना सकते हो। क्योंकि जब एक परिवार में एक बच्चा नौकरी लग जाता है तो सभी को मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी भैया की तरह यही पोस्ट हासिल करनी है। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप आराम से इसको पार कर जाओगे, क्योंकि पढ़ते तो लाखों बच्चे हैं, सिलेक्शन हज़ारों का क्यों होता है? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। एग्ज़ाम हॉल में वो जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में बता देता हूँ। आपको पता है SSC CGL में 4 टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले GK, रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ, चारों सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। इसमें 4 टियर होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4। टियर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश, GK, रीजनिंग और मैथ। टियर 2 में आपको केवल 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 200-200 नंबर के आएंगे, इंग्लिश और मैथ। टियर 3 में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको या तो इंग्लिश में या हिंदी में एक लेटर और एक एसे लिखना पड़ता है। दोनों होते हैं आपके 50-50 नंबर के, 100 नंबर का पेपर होता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो टियर 1 में मेरे मार्क्स थे 200 में से 177.35। टियर 2 में इंग्लिश में नंबर मेरे थे 184.33 और मैथ में मेरे नंबर थे 231.75। आप कहोगे 200 में से 231 नंबर कैसे? तो ये नॉर्मलाइज्ड नंबर हैं। वैसे मेरे नंबर थे 200 में से 197.5। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था मैथ में। और टियर 3 में मेरे नंबर थे 67। इस प्रकार से जो 700 में से टोटल है वो मेरा बना है
661 नंबर। इसके बाद में टीयर 4 होता है जो कि होता है टाइपिंग, और जो टाइपिंग की स्पीड है वो है 27 वर्ड पर मिनट। 27 वर्ड आपको लिखने पड़ते हैं 1 मिनट में, जो कि बहुत ही आसान टाइपिंग है। आप आराम से 1 महीने की तैयारी करके टाइपिंग सीख सकते हो। इसके बाद में मैं अपनी बुक लिस्ट बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले देखिए, मैथ के लिए आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। आपको पता है कि एसएससी में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर की एक एक बुक तो आपको ज़रूरी पढ़नी है, चारों सब्जेक्ट की 4 बुक। तो ये देखिए, आपको मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक पढ़नी है। अब 2 बुक आती है प्रीवियस ईयर की, एक तो किरण और एक राकेश यादव। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको किरण पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ टाइप वाइज चैप्टर वाइज दिया हुआ है, तो इसमें आप आराम से कवर कर सकते हो सारा सिलेबस। बहुत ही मोटी बुक है लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो आपको कोई मार्क नहीं लगाना है, आराम से पेशेंस के साथ इस बुक को करना है। सेकंड टाइम जब आप करो तो मार्क लगाते जाना है, सर्कल बनाते जाना है जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हो। और थर्ड टाइम जब आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ोगे जो आपके मार्क किए हुए होंगे। इस प्रकार से आप इस बुक का मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकते हो। अब प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना है राकेश यादव क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव। इसमें आपको बहुत ही डीप नॉलेज मिलेगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपकी जो प्रीवियस ईयर की बुक है वो पढ़ी हुई है और अच्छे से आपने सिलेबस कवर किया है। अब सिलेबस कहाँ से कवर करोगे वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बता रखा है कि कंप्लीट सिलेबस आप एसएससी का कैसे कवर कर सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अब क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव ये भी आपसे हो जाएगा। इसके बाद में आपको अगर एडवांस मैथ में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैथ में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो अरिथमेटिक के और एक एडवांस के। केवल एडवांस में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप पढ़ सकते हो राकेश यादव एडवांस गणित, एडवांस मैथ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक्स मिल जाएगी आपको सारी, तो इसमें से आप पढ़ सकते हो। एडवांस का सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ये हो गया मैथ। इसके बाद में हम चलते हैं जीके पर। जीके आपको पता है कि बहुत ही वैरायटी वाला सब्जेक्ट है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरी कंप्लीट तैयारी हो गई है। आपकी कंप्लीट तैयारी होने के बाद में भी ये कोई फाइनल नहीं है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने हैं और वो आप पढ़ोगे किरण पब्लिकेशन से। यहाँ से आप प्रीवियस ईयर कवर कर लोगे। फिर आपको पढ़नी है ल्यूसेंट। आपको ये बहुत ही छोटी बुक लग रही होगी, लेकिन ये बड़ी बड़ी बुक से भी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे, 1 लाइनर्स आपको मिलेंगे जो कि आपको रटने ही पड़ेंगे और कोई आपके पास इसका अल्टरनेटिव नहीं है। इस तरह से आपका जीके कवर हो जाएगा। फिर चलते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले ये बुक तो पढ़नी है जो कि है नीतू सिंह की केडी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1। ये आपको ज़रूर पढ़नी है। जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है सारे बच्चे इस बुक को पढ़ते हैं, आपको भी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी केडी पब्लिकेशन की बुक। इसमें से आपको वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, अगर आपको ग्रामर में अब भी दिक्कत आ रही है नीतू सिंह पढ़ने के बाद में भी, जो एरर वाले क्वेश्चन है वो आपके गलत हो रहे हैं, तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर से केवल ग्रामर आपको पढ़नी है। थोड़े से पेज आपको मिलेंगे, 40-50 के लगभग पेज मिलेंगे। इसके अलावा जो बुक है वो आपको नहीं पढ़नी, केवल ग्रामर आपको पढ़नी है। अगर आपको ग्रामर में दिक्कत आए तब, क्योंकि मुझे आती थी तो मैंने पढ़ी। इसके बाद में अगर आपको वोकैब अच्छे से कवर करनी है तो आप एसपी बख्शी की बुक ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको केवल वोकैब पढ़नी है, ना ग्रामर पढ़नी है, ना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, ना इसके क्वेश्चन करने हैं, केवल वोकैब पढ़नी है। इसके बाद में देखिए, अब बारी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश में। तो वो आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो, या तो किरण से या फिर एमबी पब्लिकेशन से, दोनों से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप बिगिनर हो तो आप किरण पढ़ो, ना कि एमबी पब्लिकेशन। और अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है पहले से तो आप टेस्ट लगा सकते हो, जो कि है एमबी पब्लिकेशन में। किरण में आपको डीप में बताया हुआ है, सारे के सारे पेपर्स टाइप वाइज दे रखे हैं। जैसे एरर वाले क्वेश्चन है वो आपको अलग मिल जाएंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट वाले अलग मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको दिए हुए हैं। इसके बाद में अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वोकैब याद कैसे करें, वोकैब याद करने में आपको दिक्कत आ रही है, वर्ड्स याद करने में दिक्कत आ रही है, तो आप पढ़ सकते हो वर्ड पावर मेड इजी। इसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया हुआ है कि आपको वर्ड्स कैसे याद करने चाहिए, ये आप पढ़ सकते हो। इससे आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि वोकैब को याद कैसे करें।
अब बारी आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए भी आपको किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है प्रीवियस ईयर की। एक बुक से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग आसान आती है बहुत ही। 3-4 क्वेश्चन है जो कि टफ आते हैं, उन पर आपको ज़्यादा टाइम लगाना है। और आप ये बुक पढ़ सकते हो, इससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा रीजनिंग का। अब बारी आती है टीयर 1 टीयर 2 के बाद में टीयर 3 की। तो टीयर 3 में आपको एसे के लिए तो ये बुक फॉलो करनी है, 151 एसे, 151 एसे की बुक, एस सी गुप्ता की ये बुक है। इससे आपको सारे एसे, अच्छे अच्छे जो एसे हैं वो ढूंढ कर इसमें दिए हुए हैं, तो सारे एसे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में लेटर राइटिंग के लिए आपको एस सी गुप्ता की ही बुक, अरिहंत की बुक पढ़नी है, ए हैंडबुक फॉर लेटर राइटिंग। इससे आपके सारे लेटर का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा अच्छे से। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अंत में मैं फिर से इस YouTube चैनल का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच।